बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर न्यूज़ के साथ मैं हनवीद भट्टा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन करम, जब हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके बहरी जहाज़ में बिठाया गया, ये बहरी जहाज़ 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुँच गया। शाही ख़ानदान के 35 मर्दों ख़वातीन ताजदार हिंद के साथ थी। कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पहुंचा, उसने बादशाह और उसके हवारियों को वसूल किया। रसीद लिखकर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमानरवाओं को साथ लेकर अपनी रहायशगाह पर आ गया। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद बादशाह था और नेल्सन का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जा सकता। वो रंगून में पहला जला वतन बादशाह था। नेल्सन डेविस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का एक दिलचस्प हल निकाल लिया। नेल्सन ने अपने घर का गिराज खाली कराया और ताजदार हिंद जिले सुबहानी और तिमूरी लहू के आखिरी चश्म चिराग अपने गिराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को गिराज में पहुंचा और 4 साल तक वहां कैद रहा। बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर ज़माना गज़ल लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में, किसी की बनी है आलमे ना पायदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। ये गज़ल उसने इसी गिराज में लिखी थी। यह 7 नवंबर का खुनक दिन था और सन था 1862। बदनसीब बाकी खादमा ने शदीद परेशानी में कैप्टन नेल्सन के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अर्दली ने बर्मी ज़बान में इस बदतमीज़ी की वजह पूछी। खादमा ने टूटी फूटी बर्मी में जवाब दिया, जिले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। अर्दली ने जवाब दिया, साहब कुत्ते को कंघी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादमा ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अर्दली ने चुप कराने लगा मगर आवाज़ नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खादमा ने नेल्सन को देखा और वो उसके पाँव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के गिराज की खिड़की खुलाना चाहती थी। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड्स को साथ लिया, गिराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बदबू, मौत का सकूत और अंधेरा था। अर्दली लैंप लेकर बादशाह के सराहने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। उसका नंगा सर तकिए पर था, लेकिन गर्दन ढलकी हुई थी। आंखों के डेले पपोटों की हदूद से बाहर निकल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थी और खुश्क जर्द होठों पर मक्खियां बिलबिला रही थी। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन इसने किसी के चेहरे पर इतनी बेचारगी और इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का नहीं बल्कि किसी भिखारी का चेहरा लग रहा था और उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक आज़ाद सांस की अपील तहरीर थी। और ये अपील पुराने कुएं की दीवार पर लिपटी गई दिखने वाली और आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले को रगों के जंगल से गुजरते हुए मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ने लोहाकीन को बुलाने का हुक्म दिया। लोहाकीन थे ही कितने, एक शहजादा जवान बख्त और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी। वो दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे भी मुमकिन हो सका उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। दफन का मरहला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज ज़मीन दस्तयाब नहीं थी। नेल्सन ने सरकारी रहायशगाह के हाथे में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई मिट्टी में दफन किया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था, गुलाब की पत्तियां बखेरी जा रही थी तो हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी के खजान रसीदा जहन में 30 सितंबर 1837 के वो मुनाजर दौड़ने लगे जब दिल्ली के लाल किला में 62 साला बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को पूरे मुल्क से सलामी देने के लिए लाख से ज्यादा लोग दिल्ली आए और बादशाह जब लिबास फ़ाखरा पहनकर, ताजे शाही सर पर सजाकर, नादर शाही और जहांगीर तलवारें लटकाकर दरबार आम में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा। निकारची निकारे बजाने लगे, गवैये हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सलार तलवारें बिजाने लगे और कासाएं रक्स करने लगी। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी को याद था, बहादुर शाह जफर की ताजपोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और उन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया।
मगर 7 नवंबर 1862 की इस ठंडी और बेमहर सुबह बादशाह की कब्र को एक खुशहाल कारी तक नसीब नहीं था। उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम दहलवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जूते उतारे और बादशाह की कब्र की पायंती खड़ा हुआ, सूरह तौबा की तलावत शुरू कर दी। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी के गले से सोज के दरिया बहने लगे। ये कुरान पाक की तलावत का इजाज़ था या फिर उस्ताद इब्राहिम दहलवी के गले का सोज। कैप्टन नेल्सन डेविस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और गरीबुल वतन की कब्र को सलूट पेश किया और उस आखिरी सलूट के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। अगर आप कभी रंगून जाएं तो आपको डेगन टाउनशिप की कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के खानदान मिल जाएंगे। ये इबरत का कशकोल बनकर इसी तरह तारीख के चौक में भीख मांगती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये हकीकत समझ नहीं आती। ये खुद को बहादुर शाह जफर से बड़ा बादशाह समझते हैं। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाज़िर होते हैं।